हेलो दोस्तों, आप सभी को जीडीएन क्लास प्लस में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार सीजीएल का आज पांचवा टेस्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच ओपन। क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन। क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दो नंबर दो नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत भारतीय के लिए स्वदेशी था? भारतीय के लिए स्वदेशी था। तो दो का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक संगीत। अगला क्वेश्चन, तीन नंबर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिज खां। खिज खां। अगला क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है? तो चार का सही आंसर हो जाएगा आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। अगला क्वेश्चन, पाँच नंबर, स्नूकर में मई 2021 में चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बना? तो ये पाँच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी। अगला क्वेश्चन, छः नंबर क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यूएनसीईडी 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर डी, एजेंडा 21। एजेंडा 21। सात नंबर क्वेश्चन, जब एक वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क ट्रैफिक की प्रचुरता के कारण इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो इसे डैश रूप में जाना जाता है। तो ये सात का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल को 2022 के ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किया गया है? तो आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी को शामिल किया गया है, यानी कि स्केटबोर्ड, कराटे और स्प्रिंग, यानी कि सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को शामिल किया गया है ओलंपिक खेलों में। अगला क्वेश्चन, नौ नंबर, निम्नलिखित में से किस महासागर का धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? तो नौ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गल्फ धारा। गल्फ धारा। गल्फ धारा। दस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के अवधि के समकालीन था? तो 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फाहियान। 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स शेरेपा और सुस शेरेपा की द्वितीय बैठक मई 2021 में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो ये 11 का सही आंसर हो जाएगा भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन, 12 नंबर, निम्न में से क्या पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना स्थापना है? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, जैव आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में एक कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो ये 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी राय। पीसी राय। 13 का ऑप्शन हो जाएगा पीसी राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पीसी राय।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, इंटर ट्रॉपिकल कंजक्शन जोन यानी कि ITCZ एक लो प्रेशर जोन स्थित है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा के पास लो प्रेशर है। अगला क्वेश्चन, काकोरी रेल गाड़ी डकैती मामले में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी दी गई थी? किन्हें फांसी दी गई थी? तो ये ऑप्शन देखना पड़ेगा, यानी किन्हें फांसी दी गई थी। इसमें से दिया हुआ है ABC और AC, दोनों ABC और एंड D, इनमें से कोई नहीं। तो देखना है काकोरी रेलगाड़ी डकैती मामले में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी दी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ABC, राम प्रसाद बिस्मल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, ABC। 16 नंबर क्वेश्चन, द मैन हु नोव इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म की जीवनी पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? 16 का सही आंसर हो जाएगा एस रामानुजन। एस रामानुजन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा हो जाएगा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यानी कि उड़ीसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2021 में कोइन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक ऐसा सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। किसने कहा था ये लाइन कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए? किसने कहा था ये लाइन? तो 19 का CBR अम्बेडकर। 19 का सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा। 19 नंबर क्वेश्चन, 1944 में प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह ने भारत के आर्थिक विकास की एक योजना जारी की है। इसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका 21 का सही आंसर हो जाएगा मुंबई योजना। मुंबई योजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई योजना। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर साराभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार उनके कौन से पड़ोसी देशों के साथ आरोही क्रम में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश आरोही क्रम में सही है आपका नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा धरवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धरवार। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, कब से उच्च विद्यालय में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 जून 1957। 9 जून 1957। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था तो क्या किया था? यानी कि
किस लिए किया था? 26 नंबर क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। तो ये 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के बाद जो है सत्यशोधक। तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के तहत। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किस ऑपरेशन ने हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया? तो ये हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया था। आपका ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन पोलो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको सही इसमें से चूज करना है। किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। 2 नंबर, किसी राज्य में मुख्य सचिव का निश्चित कार्यकाल होती है। तो ये 28 का आपका दोनों गलत है, न तो ए और न ही दो, यानी कि दोनों क्या है? गलत है, दोनों गलत है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोक का शिलालेख सबसे ज़्यादा जो है लिखे गए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का बी हो जाएगा ब्राह्मणी में लिखे गए थे। अशोक ने सबसे ज़्यादा किस लिपि का प्रयोग किया था शिलालेख को लिखने में? यानी कि ब्राह्मणी लिपि में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा करनाल में स्थित है, यानी कि करनाल हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कब होता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के डैश तट के समानांतर स्थित है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उत्तरी में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो गृह कर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शाही लीची किस राज्य का GI टैग है? तो ये आपको पता होगा बिहार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत के विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, मई 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुबोध कुमार जसवाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुबोध कुमार जसवाल को 2021 में CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, घटना की स्थिति में राज्य आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में किसी भी रिक्ति की जो अध्यक्ष में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों में शामिल है? तो ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, 2 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, 3 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। ये तीनों सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में तीनों शामिल है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों जो है सही है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका दोनों सही है, यानी कि
कि प्रवासी श्रमिकों को अखिल भारतीय सर्वेक्षण, बी में है अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण, सी में और घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। इसमें एक और दो दोनों सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा, और ये सी नंबर गलत होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी आपका सही नहीं है। डी नंबर, भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है, आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राज्यों के राज्यपाल से संबंधित एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। उसकी 25 की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये गलत है। राज्यपाल को, राज्यों के राज्यपाल को आपका 35 वर्ष होना चाहिए उम्र, तो ये आपका डी नंबर गलत है, 35 होना चाहिए राज्यपालों की उम्र। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, भारतीय राज्य के विभाजन पर भारत का पहला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? तो ये 47 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब में खोला गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन, स्टापर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टापर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका 48 का सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है स्टापर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया था? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन, जलपाईगुड़ी डैश नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता नदी पर जलपाईगुड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, रेशमी रेशे प्राप्त होते हैं, तो रेशमी रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा कोकून से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कोकून से। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, आर्कियोपेटेरिक्स है, आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? तो जुरासिक काल का एक सबसे पुराना पक्षी है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक पक्षी है, पुराना पक्षी। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, सभी अम्लों में सबसे समान पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ये सभी अम्लों में हाइड्रोजन प्राप्त होता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, यानी कि कलम की स्याही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक जो कपड़े धोने के काम आते हैं, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा सेल्फोनेट्स, सेल्फोनेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेल्फोनेट्स। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रो एक्सोफ्लोग्राम यानी कि ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ईसीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दिमाग को चेक करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो एनक्रिप्टिंग जानकारी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनक्रिप्टिंग जानकारी है, ऑप्शन नंबर बी 57 का। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन,
ब्लीचिंग लीवर 58 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग लिकर मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक प्रदूषक है यानी कि 58 को ऑप्शन पहुंचने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। 58 का ऑप्शन देखते हैं। ब्लीचिंग लीवर मुख्य रूप में से किस उद्योग द्वारा उत्पादित अकार्बनिक प्रदूषक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कागज की लुगदी। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दिष्ट धारा को बाधित करने में किया जाता है। 59 का सही आंसर हो जाएगा धारिता। 59 का सही आंसर हो जाएगा धारिता, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन, संश्लेषित रासायनिक यौगिक से युक्त दवा की शाखा है, यानी कि 60 का सही आंसर हो जाएगा एलोपैथी, ऑप्शन नंबर सी एलोपैथी। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -9 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर 1 नैनो के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा किस में संचित होती है, तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिपोज में संचित होती है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, पढ़ने वाले चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है पढ़ने वाले चश्मे में, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, चूना पानी एक डैश बिलियन है, चूना पानी कौन सा बिलियन है, तो क्षारीय बिलियन है, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन, अदरक एक तना है जड़ नहीं है क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संचित नहीं होता है, तो एमिनो एसिड नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीनो एसिड नहीं होता। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण में प्रयुक्त गैस है तो हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, आंतों के रोग में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा एक्सरे का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, एक्स किरणों की इकाई क्या होती है, तो ये एक्स किरणों की इकाई क्या होती है, तो रोंटजन होती है। एक्स किरणों की इकाई क्या होती है, रोंटजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोंटजन आर। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, एक पारसेक तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक किसके बराबर होता है, एक पारसेक तारों संबंधित दूरी मापने का मात्रक किसके बराबर होता है, तो 3.6 प्रकाश वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.6 प्रकाश वर्ष।